जब मैं क्लास 10th में था तो मैं इतना बड़ा गेम एडिक्ट बन चुका था कि मैं अपने एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ही कम नंबर लाने लग गया था एंड बहुत सारे एग्जाम्स में तो मैं फेल हो जाता था एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था पबजी। उस टाइम उसका नाम पबजी था, बीजीएमआई तो अब पड़ा है। सो जब नया नया पबजी आया था तब मैं 10th क्लास में था एंड मैंने इसको खेलना शुरू किया क्योंकि इससे पहले तक मैं बस एंग्री बर्ड्स और छोटे मोटे गेम्स ही खेला करता था। सो जैसा ही ये गेम लॉन्च हुआ वैसे ही मेरे एक दोस्त ने मेरे को रिकमेंड किया कि चलो साथ में पबजी खेलते हैं एंड लिटरली में गाइस ये एक ऐसा डिसीजन था जिसको लेकर मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। जब मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे ये गेम एक एडिक्शन बनता जा रहा था मेरे लाइफ में एंड अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये एडिक्शन बने भी क्यों ना, पबजी को खेल के मैं दुनियादारी से एकदम दूर हो जाता था, स्कूल कम जाता था, होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करता था। मतलब जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते हैं उन सबको छोड़ के मैं बस पबजी ही खेलता था। सो क्योंकि मैं इतना ज्यादा गेम खेल रहा था कि मेरे एग्जाम में कम नंबर आ रहे थे तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे से मेरा फोन छीन लिया एंड शुरू में तो मेरे को इस बात से बहुत गुस्सा आई क्योंकि उस टाइम मेरे को पबजी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। बट जब मैं आज उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उन लोगों ने कहीं ना कहीं सही ही किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मैं आज भी पबजी खेल रहा होता और पता नहीं क्या क्या हो गया होता मेरे लाइफ में। सो कुछ सालों बाद मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी एंड इस टाइम तक मैंने मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना काफी कम कर दिया था। बट फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसके कारण मैं दोबारा से एडिक्ट बन गया मल्टीप्लेयर गेम्स का। सो जब मैं अपने घर से शिफ्ट हुआ हॉस्टल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तब वहां पे मेरे कुछ नए दोस्त बने और मैं दोबारा से पबजी खेलने लगा एंड जब मैं पबजी खेलता था तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये बात चलती रहती थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं दोबारा से मेरे को इसका एडिक्शन ना हो जाए और मैं दोबारा से इस गेम के चक्कर में अपनी स्टडी लाइफ खराब ना कर दूं। पर फिर भी ये सिर्फ एक थॉट था, इतना सोचने पर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में और अपनी स्टडी लाइफ में 100% नहीं दे रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को इस बात की कोई चिंता ही नहीं होती थी। इससे पहले कि मैं इस गेम का फिर से एक बहुत ही बड़ा एडिक्ट बन जाता, मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाया एंड तब तक मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि अपनी लाइफ के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं एंड मुझे खुद से ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड इसी चीज में मेरे दोस्तों ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरी काफी हेल्प की। मैंने अपना रूम चेंज किया और कुछ नए दोस्त बनाए जो पूरा दिन पबजी नहीं खेलते थे एंड ऐसा करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि कैसे ना कैसे मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करूं, क्योंकि जिनके साथ हम लोग नॉर्मली होते हैं हम उनके जैसे ही बनते जाते हैं एंड मेरे पुराने हॉस्टल मेट्स सिर्फ पबजी ही खेलते थे और पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं थे। सो अब मैं लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था एंड जो मेरा गेमिंग का एडिक्शन था वो भी अब काफी कम हो गया था। बट फिर से मेरी लाइफ में एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है। यस, फिर आता है कोविड-19 और मेरी लाइफ में सब बदल जाता है। अब मैं अपने घर पे अकेला था, करने को कुछ नहीं था, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे एंड अब तक मेरा पबजी खेलने का भी बिल्कुल मन नहीं करता था। मुझे कुछ नया चाहिए था एंड उसी टाइम रिलीज हुआ था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। सो मैंने सीओडी मोबाइल खेलना स्टार्ट किया, बट उस टाइम मेरा जो एडिक्शन था वो उतना बुरा नहीं था जितना पहले हुआ करता था। अब मुझे गेम खेलने से ज्यादा मजा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में आता था। लिटरली में वॉइस चैट में हम लोग बहुत सारी मस्तियां करते थे एंड सही बताऊं तो मुझे इस चीज की उतनी चिंता भी नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ करने को था नहीं एंड मैं गेम खेल के बस टाइम पास किया करता था। एंड मैं ऐसा करता भी क्यों ना, कोविड-19 के टाइम सब चीज बंद हो चुकी थी, करने को कुछ था ही नहीं एंड ऐसे ही सीओडी मोबाइल खेलते खेलते काफी महीने बीत गए। बट धीरे धीरे मेरे को अब सीओडी में भी मजा नहीं आ रहा था एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त सीओडी मोबाइल खेलना छोड़ चुके थे। मेरे कुछ दोस्त वर्क पे जाने लगे थे, कुछ लोगों ने काफी खेलना कम कर दिया था एंड इसी टाइम मेरे को फाइनली रियलाइज हुआ कि जो मेरा गेमिंग का एडिक्शन था ये बस मेरे फ्रेंड्स की वजह से था। वो दोस्तों के साथ मजे, बातें, वो सारी चीजें करना, वही चीजें मुझे सीओडी मोबाइल एंड पबजी में असली मजे देती थी। अब हाँ, गेम के विजुअल्स एंड उसका गेम प्ले भी काफी मुझे अट्रैक्ट करता है, बट ये सारी चीजें प्राइमरी नहीं थी। मेरी जो प्राइमरी चीज थी जिसकी वजह से मैं एडिक्ट बना वो थे मेरे फ्रेंड्स, बिकॉज मल्टीप्लेयर ही एक ऐसा मीडियम था जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रह पाता था, नए दोस्त बना पाता था और बहुत सारी चीजें कर पाता था एंड ये चीज कहीं ना कहीं सही भी थी। ऐसे टाइम में जहाँ पूरा इंडिया बंद हो चुका हो उस टाइम मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना एकदम सही चीज थी लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए बिना उनसे फिजिकली टच में आए। एंड ये सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था।
जब मैंने आगे जाके डोपामीन का कंसेप्ट समझा तो मुझे समझ में आया कि ये वाली चीज तो मेरे साथ भी हो रही थी। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी गेम का एडिक्ट हो चुका हूँ तो मैं अपने आप से ही रोज झूठ बोल रहा हूँ। मैंने ना जाने कितनी बार अपने आप को कन्विंस किया है घंटों तक BGMI खेलने के लिए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, एंड ये कन्विंसिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं अपनी लाइफ में जिस चीज को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देता था वो BGMI था। एंड मैं इतना ज्यादा खेलता था ये गेम कि ये मेरी आइडेंटिटी बन चुका था। एंड जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे से फोन छीन लिया था तो मुझे लग रहा था कि मेरी आइडेंटिटी ही किसी ने छीन ली। मैं सोचने लग गया था कि अब मैं क्या करूंगा, लाइफ का पूरा पर्पस ही खत्म हो गया था। बट मैंने फाइनली रिकवर किया। एंड अगर आप लोगों को मैं कोई एडवाइस दूं कि कैसे आप लोग मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, मतलब मेरे पास्ट सेल्फ जैसे ऑफ कोर्स, तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने स्ट्रेस से डील कर पाओ। नंबर 1, आप जितना भी मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो उसके बारे में माइंडफुल रहो। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कब और कितना मीडिया कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो सोचो इस बारे में कि वो गेम खेल के आपको मजा तो आ रहा है, बट वो किसकी वजह से है, दोस्तों की या फिर गेम की। आप अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सेप्ट करो और न्यू चीजें ट्राई करते रहो, सिर्फ एक गेम पे स्टिक मत रहो। एंड अगर आप लोग को लगता है कि गेम आपका एडिक्शन बनता जा रहा है तो आप लोग कुछ और एक्टिविटीज करो, ब्रेक लो गेमिंग से। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है एंड बात करी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, ट्राई सिंगल प्लेयर गेम्स। अब कुछ टाइम पहले ही मैंने एक गेम खेला था ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट करके, एंड वो गेम मेरी फेवरेट की लिस्ट में तो बहुत नीचे है। बट गाइस, जो सुकून और शांति मेरे को मिली उस गेम को खेल के वो बहुत ही कम गेम से मिली है मेरे को आज तक। एंड ये सुकून और शांति आपको सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम से ही मिल सकती है। मल्टीप्लेयर गेम सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं एंड आपके स्ट्रेस को और इंक्रीज कर देते हैं। सिंगल प्लेयर गेम्स आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपकी एक मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। सो क्या मैंने कॉम्पिटिटिव या फिर मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी कभी कभी वैलोरेंट खेलता हूँ एंड दोस्तों के साथ चिल करता हूँ। हारने या जीतने से ज्यादा मजा मुझे दोस्तों के साथ मस्ती करने में आता है। एंड मेरी भी आप लोगों से यही सलाह रहेगी कि आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक लो जीतने और हारने से, और बस गेम्स को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, बस यही मैटर करता है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए कि आपका भी कोई गेमिंग एडिक्शन रहा है या फिर आप भी कभी मेरे जैसे सिमिलर सिचुएशंस में फंसे हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।